हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 8 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ और वांगजी उसे हक कर लेता है। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उस समय क्या कर रहा होता है। तभी विंग उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी। वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो विंग को थैंक यू कहता है। विंग वांगजी से कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे हक करने की क्यों जरूरत है, तुम मुझे ऐसे भी थैंक यू कह सकते थे। वांगजी विंग से दूर हट के कहता है कि वेल मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे कैसे थैंक्स कहूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें हक कर लिया और मुझे तुमसे कुछ कहना था कि क्या तुम मुझे लंचा कह के बुला सकते हो। विंग वांगजी से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया हूँ मैं तुम्हें जरूर उस नाम से बुलाऊंगा। तभी विंग वांगजी से कहता है कि अब तुम सबको कैसे बताओगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तभी वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। विंग वांगजी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी, मुझे नीचे उतारो। लेकिन वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग उन दोनों ही को देख रहे होते हैं। विंग वांगजी से दोबारा कहता है कि मुझे नीचे उतारो वांगजी, सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी विंग वांगजी से कहता है कि लंचा मुझे नीचे उतारो। ये सुनकर वांगजी कुछ देर रुक जाता है। वांगजी को फिर से ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी हार्ट बीट रुक चुकी है। तभी विंग वांगजी से कहता है कि लंचा मुझे नीचे उतारो, सारे लोग हमें देख रहे हैं। वांगजी ये सुनकर फिर से चलना शुरू कर देता है। वांगजी विंग को लेकर अपने क्लास में पहुंच जाता है। वांगजी की फैंस का ये देखकर पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। म्यांमार और वन्नी भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। विंग वांगजी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो लंचा, मुझे नीचे उतारो। वांगजी की फैंस विंग को बहुत गुस्से में देख रही होती है तो विंग की हालत खराब हो जाती है और वो वांगजी को जोर से हक कर लेता है। तभी वांगजी की फैंस विंग से कहती है कि तुम वांगजी की गोद में क्या कर रहे हो। विंग वांगजी की फैंस से कहता है कि मेरे पैर की चोट की वजह से लंचा ने मुझे कैरी किया है। वांगजी की फैंस विंग से कहती है कि तुम वांगजी को लंचा क्यों कह रहे हो। वांगजी अपने फैंस से कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैरी ना करूं तो किसे करूं। सारे लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो रूमर सच था कि वांगजी विंग को लाइक करता है और अब वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वही विंग ये सुनकर वांगजी को देखने लगता है। विंग अपने मन में सोचता है कि तो ये तुम्हारा प्लान था, तुम्हें कम से कम कुछ अच्छा प्लान बनाना चाहिए था। वांगजी की फैंस विंग से कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी विंग को एक नॉटी हरकत सूझती है और वो वांगजी की फैंस से कहता है कि हाँ मैं लंचा का बॉयफ्रेंड हूँ और वांगजी के चीक पर किस करता है। वांगजी की फैंस विंग से बहुत जेलस फील करती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ म्यान आती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने डेटिंग कब स्टार्ट की और तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं। म्यान ऐसा कह ही रही होती है तभी वहाँ टीचर आ जाती है। तब वांगजी विंग को अपनी गोद से नीचे उतारता है। टीचर उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अपने प्लेस पे जाकर बैठ जाओ। सारे लोग जब अपने प्लेस पर जाके बैठ जाते हैं तभी टीचर उन लोगों से कहती है कि 2 वीक्स के फील्ड ट्रिप्स होने वाले हैं। ये सुनकर सारे बच्चे खुशी से शोर बचाने लगते हैं। तभी विंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो। वांगजी कहता है कि मैं कभी किसी स्कूल ट्रिप पर नहीं गया। विंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो लंचा, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी किसी स्कूल ट्रिप पर नहीं गए हो। चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम हम लोगों के साथ स्कूल ट्रिप पर चलोगे। वांगजी विंग के बातों पर सर हिला देता है। आगे हम देखते हैं कि सारे बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए रेडी हो चुके होते हैं। वांगजी हमेशा की तरह स्कूल जल्दी पहुंचता है और विंग हमेशा की तरह फिर से लेट हो जाता है। म्यान और नी हुसैन विंग से कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह इतने लेट क्यों हो जाते हो। तभी वहाँ बन्नी आता है। विंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ही एक अकेला हूँ जो लेट हुआ हूँ आज। वेन्नी भी आज लेट हो गया है। विंग ऐसा कहकर वेन्नी के कंधे पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि मैं और वेन्नी कितने सेम हैं। तभी म्यान विंग से कहती है कि वेन्नी से थोड़ा दूर रहकर बात करो क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर गुस्सा हो जाएगा तुमसे। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है जो उसी की तरफ देख रहा होता है।
विंग तभी वांगची के पास जाता है और कहता है कि बेबी क्या तुम गुस्सा हो गए। वांगची के ईयर्स बेबी वर्ड सुनकर रेड हो जाते हैं। विंग वांगची से कहता है कि देखो तुम बुरा नहीं मानो, मैं और वेनी बस फ्रेंड्स हैं और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विंग ऐसा कहकर वांगची के चीक पर किस करता है। वांगची शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग वांगची के ईयर्स के पास जाकर कहता है कि देखो तुम बुरा नहीं मानो, मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड जो हूँ। तभी वांगची विंग को कमर से पकड़ लेता है। विंग वांगची से कहता है कि बेबी ये तुम क्या कर रहे हो, सारे लोग हमें देख रहे हैं। वांगची विंग से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी म्यानमैन उन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों पब्लिक प्लेस पर फ्लर्टिंग करना बंद कर सकते हो, यहाँ तुम दोनों के अलावा भी और भी लोग हैं। तभी नी हुसैन विंग से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वांगची को डेट कर रहे हो, आखिर मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी म्यानमैन नी हुसैन से कहती है कि उसने ये जरूरी नहीं समझा और हमने एक नया दोस्त भी बना लिया है जिसका नाम वन्नी है, तो अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नी हुसैन वन्नी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, न्यू फ्रेंड्स बनाने से क्या तुम पुराने फ्रेंड को भूल जाओगे, ऐसा तुम लोग कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तभी वन्नी नी हुसैन के पास आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस तुमसे मजाक कर रहे हैं। नी हुसैन उस समय रो रहा होता है तो वन्नी उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बात पर कैसे रो सकते हो, तुम कितने क्यूट हो। तभी नी हुसैन ब्लश करने लगता है। फिर म्यानमैन और विंग कहते हैं कि क्या तुम दोनों प्यार में हो। वन्नी और नी हुसैन कहते हैं कि ये तुम दोनों क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि विंग और वांगची स्कूल ट्रिप के लिए पहुंच चुके होते हैं और विंग और वांगची को सेम ही कमरा मिलता है रहने के लिए। डिनर करने के बाद जब विंग और वांगची अपने कमरे में जाते हैं तो विंग वांगची से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुमसे इतना फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था। वांगची कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद विंग कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें पहले जाना था। वांगची कहता है कि नहीं, तुम ही पहले चले जाओ, मैं तुम्हारे बाद शावर ले लूँगा। विंग जब शावर लेने के लिए जाता है तो वह शावर ऑन नहीं हो रहा होता, तो वो वांगची को बुलाता है। विंग वांगची से कहता है कि लंचा यहाँ शावर ऑन नहीं हो रहा, क्या तुम यहाँ आके मेरी मदद कर सकते हो। वांगची जब वॉशरूम जाता है तब वो विंग को देखता है। विंग ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना होता है और विंग के बाल खुले हुए होते हैं। ये देखकर वांगची के ईयर्स रेड होने लगते हैं। विंग वांगची को वहाँ बुलाता है और कहता है कि देखो ना लंचा, ये शावर ऑन ही नहीं हो रहा है। तभी वांगची उस शावर को ठीक करने लगता है। वांगची उस शावर को ठीक कर रहा होता है और विंग शावर की तरफ देख रहा होता है। अचानक से उस शावर से पानी निकलने लगता है और वो विंग की आंखों में चला जाता है, तो विंग फिसल कर गिरने वाला होता है कि वांगची उसे पकड़ लेता है। वांगची देखता है कि विंग की आंखें बंद है और विंग पूरे पानी से गीला हो चुका है। विंग के लंबे बाल जिससे पानी गिर रहा होता है और पानी उसकी बॉडी पर कितने अच्छे दिखते हैं। जब वो सांस लेता तो उसकी चेस्ट हिलती और पानी की वजह से उसके लिप्स एकदम सॉफ्ट हो चुके होते हैं। वांगची ऐसा सोचते हुए विंग की लिप्स की तरफ अपना हाथ ले जाने लगता है। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वांगची ये देखकर विंग को जल्दी से खड़ा करता है और कहता है कि शावर ठीक हो गया है, मैं यहाँ से चलता हूँ। वांगची अपने मन में कहता है कि मैं अभी ये क्या कर रहा था, विंग सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है और मैं म्यानमैन को पसंद करता हूँ। तभी वांगची को विंग की चेस्ट, विंग के लंबे बाल, विंग की बंद आंखें और लिप्स याद आने लगते हैं। वांगची सोचता है कि ये मुझे आखिर हो क्या गया है और वांगची के ईयर्स टमाटर की तरह पूरे लाल हो जाते हैं। विंग जब शावर लेके बाहर आता है तब वांगची विंग को जल्दी से कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विंग अपने मन में सोचता है कि इसे आखिर हो क्या गया है। वांगची जब शावर लेके वापस आता है तब तक विंग ऑलरेडी सो चुका होता है। वांगची विंग के पास जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग सो रहा होता है और उसके बाल उसके लिप्स को टच कर रहे होते हैं।
वांगजी विंग के बाल उसके होंठों से हटाता है। वांगजी विंग की लिप्स को देखने लगता है और उसे टच करने लगता है। वांगजी की माइंड में डर्टी थॉट्स आने लगते हैं। वांगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग को सॉफ्टली किस कर लेता है। विंग के लिप्स काफी सॉफ्ट होते हैं तो वांगजी उसे और थोड़ी देर किस करने का सोचता है। तभी वांगजी रियलाइज करता है कि वो ये क्या कर रहा है। वांगजी जल्दी से विंग से दूर हटता है और दूर जाकर अपने आप को मारने लगता है और सोचता है कि ये तुमने क्या किया, विंग तुम्हारा फ्रेंड है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। और सॉरी गाइस, मैं वीडियो बहुत देर से डालती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और मैं न्यू फैन फिक्शन लिख रही हूँ और मेरे स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं वीडियोस जल्दी नहीं डाल पाती हूँ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।